देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंज में यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, क्या एक्टिविटी है, और एक्टिविटी को जो लिखने का तरीका है वही हमारा रहेगा, है ना। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, ये सब चीज़ हमारा जो था उसी प्रकार से हम लोग इसको भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है हमारा यहाँ पे, देखो एम क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, टू डिमॉन्स्ट्रेट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हम लोग यहाँ से ये सीखेंगे कि आखिर मैग्नीशियम रिबन होता क्या। अच्छा देखो, चलो मैग्नीशियम रिबन छोड़ दो, क्या दिवाली में कभी छुरछुरी छुड़े हो? वो जो हमारा एक इतना कुछ लंबा टाइप का रहता है, बहुत पतला रहता, हाँ फूल झड़ी कहो या फिर छुरछुरिया कहो वही हो गया हमारा, है ना। तो वो भी हमारा क्या है कि मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल हो सकता है। बस मैग्नीशियम क्या होता है, रिबन, रिबन का मतलब जो हम लोग बर्थडे में रिबन नहीं टांगते हैं उस प्रकार का वो रहता है, फीता टाइप का। लेकिन ये हमारा क्या है, गोल है, सॉलिड टाइप का रहता है, बस फर्क यही है। वो भी हमारा मैग्नीशियम का रिबन ही है, मतलब कि मैग्नीशियम ही वो रहता है हमारा। तो यदि आपके पास मैग्नीशियम नहीं है या फिर आप मैग्नीशियम रिबन को नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छुरछुरिया तो देखे हैं ना, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तो क्या करना है हमको, सबसे पहला मटेरियल रिक्वायर्ड क्या, हमको क्या क्या चाहिए, मैग्नीशियम रिबन चाहिए, मैग्नीशियम रिबन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, छुरछुरिया होगा वो ला लो। सैंड पेपर, सैंड पेपर लाओ। सैंड पेपर क्या करते हैं हम लोग, सैंड पेपर मेनली हम लोग क्या करते हैं, उसमें यदि कोई धूल मिट्टी जमा हुआ है तो उसको हम लोग सैंड पेपर से साफ करते हैं। अच्छा जैसे हम लोग यदि कोई आयरन का यदि कोई गेट बना हुआ है तो उसको हम लोग पेंट करने से पहले सैंड पेपर से उसको साफ करते हैं, यानी कि जो उसमें जंग लगा हुआ है उसको पहले हटा देते हैं, है ना, ताकि हम लोग जब पेंट करें तो अच्छे से पेंट हमारा हो जाए। तो सैंड पेपर आप ला लीजिए। सैंड पेपर मेनली क्यों लाना है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को आपको साफ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कैंडल फ्लेम, कैंडल ले लीजिए, ठीक है, मतलब कि जला हुआ कैंडल, और उसके बाद वाटर ले लीजिए। इतना लेने के बाद आपको करना क्या है, प्रोसीजर क्या है, देखो प्रोसीजर क्या है, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थीन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मतलब ये कि आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का एक छोटा सा रिबन लेना है, छोटा सा पीस आपको मैग्नीशियम का रिबन लेना है। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छुरछुरिया तो होगा, छुरछुरिया ले लीजिए। उसके बाद क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर, उसको छुरछुरिया को एकदम अच्छे तरीके से साफ कर दो, सैंड पेपर से साफ कर दो। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, और उसको क्या कर दो, कैंडल फ्लेम के पास लेके उसको जाओ, उसको जला दो, ठीक है। अब जब याद करो जब दिवाली में हम लोग छुरछुरिया को जलाते हैं तो कैसा निकलता है आवाज़, उस प्लस आवाज़ भी निकलता है, हाँ पटपट टाइप का आवाज़ निकलता है, प्लस उसमें से आपको एक गैस भी निकलता हुआ नजर आएगा, प्लस उसमें से आपको चिंगारी टाइप का भी निकलता है, वो वाइट वाइट ऑरेंज टाइप का लग रहा है, आग है वहाँ पे, हाँ वाइट वाइट टाइप का भी। चलो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, क्या हम लोग वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन नहीं है तो छुरछुरिया है। तो जो यहाँ पे छुरछुरिया है वो बिल्कुल एक ब्रिलियंट वाइट लाइट के जैसा जलेगा। यदि कभी छुरछुरिया को जलाओ ना तो वो बिल्कुल हमारा ना एकदम वाइट लाइट उसमें से निकलता है, चढ़ चढ़ करके आवाज़ निकलता है, वो चारों तरफ फैलता है ना। ग्रीन लाइट मिलता है, हाँ अलग अलग तरह का होता है, लेकिन नॉर्मल यदि बात करो तो वाइट लाइट। अब तो ग्रीन वाला भी आ गया है मार्केट में, रेड वाला भी, येलो वाला भी, उसमें अलग अलग कलर मिला तो अलग अलग कलर मिक्स वाला भी आ गया है ना। तो लेकिन हाँ मिक्स वाला का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम लोग ले रहे हैं वाइट वाले का, सिंपल वाले का, ठीक है। तो उसको जब हम लोग जलाएंगे तो कैसा निकलेगा, एकदम वाइट लाइट निकलता है ना। उसके बाद व्हेन इट completely burnt it leaves behind a powder ash। पाउडर ऐश मतलब क्या कि जब आप छुरछुरिया को जला देते हैं तो क्या वो जो छुरछुरिया का जो जो तार रहता है, क्या उस तार में आपको कभी भी राख टाइप का देखने को मिला है? बिल्कुल मिला है, वही हमारा राख क्या है, पाउडर है, समझे बात को। हालांकि यदि आप उसको जब हमारा छुरछुरिया जब हमारा बहुत ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद जब उसको हाथ में लेके आप उसको मसलेंगे तो वो बिल्कुल राख की तरह आपको हाथ में आ जाएगा, समझ गए। तो वो हो गया हमारा। फिर उसके बाद द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो चूँकि हम लोग केमिस्ट्री का ये चैप्टर है हमारा, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब एक रिएक्शन के रूप में लिख देंगे। हालांकि रिएक्शन क्लास 7 में बहुत ही कम पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे फिर भी देख लो। मैग्नीशियम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं Mg, ठीक है। ऑक्सीजन को शॉर्ट में लिखते हैं O2। Mg के लिए हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं Mg, ये केमिस्ट्री का भाषा है, ठीक ना। उसके बाद ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं O2। अच्छा जरा बताओ अब हमको, जब हम लोग मैग्नीशियम को जला रहे होंगे तो क्या हमको उसमें ऑक्सीजन देने का ज़रूरत है क्या? नहीं, वो तो अपने आप इन्वायरमेंट में है। तो जब हम लोग मैग्नीशियम को जला रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि ये Mg ले लिया मैग्नीशियम से और O ले लिया किससे, ऑक्सीजन से, तो बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। फिर collect the ash and mix it with a small amount of water, stir the mixture well।
अब जो छुरछुरिया में जो वाइट कलर जो राख आपको देखने को मिलेगा, उस राख को क्या कीजिए, निकाल लीजिए वहाँ से, छुरछुरिया में से राख को निकाल लीजिए। निकाल लेने के बाद आप क्या कीजिए, उसको पानी में घोल दीजिए, एकदम स्थिर से उसको पानी में घोल दीजिए। घोलने के बाद क्या होगा, ऑन डिजॉल्विंग एस इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सबस्टांस, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और जब जब आप उस राख को जब आप उस राख को पानी में मिलाएंगे तो एक नया चीज़ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। समझ के बाद को कभी इस चीज़ को घर पे ट्राई करना। दिवाली आएगा, अभी 2-3 महीने के बाद दिवाली आएगा। दिवाली में क्या करना, छुरछुरिये को जलाना। जला लेने के बाद उसमें जो, हाँ उसको ठंडा होने देना, पहले ठंडा हो जाए, उसके बाद उसमें जो राख बचा हुआ रहेगा ना छुरछुरिया जलने के बाद, उसको वहाँ से निकालना। निकाल लेने के बाद पानी में जाके उसको घोल देना अच्छी तरीके से। घोलने के बाद उसमें तुमको एक नया चीज़ बनता हुआ नजर आएगा। वो तो तुम ऑब्जर्व करोगे तब दिख जाएगा तुमको। समझ के बात को। और वो जो नया चीज़ बन रहा होगा वो क्या कहलाएगा, अभी हम लोग जान लेते हैं। देखो यहाँ पे, तो जब हम लोग उसको मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या है हमारा, वही राख। क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर में मैग्नीशियम हमारा रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम लोग क्या किए, उसको जलाए, तो हमारे पास बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा है क्या, वही राख। क्या है, राख। क्योंकि वाइट लाइट तो जल के खत्म हो गया, गैस जो से निकल रहा था वो भी खत्म हो गया, हीट जो निकल रहा था वो भी खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, राख बचा। और वही राख हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और जब उसी राख को यानी कि उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी में मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप मिला रहे हैं किसके साथ, पानी के साथ मिलाएंगे तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Mg(OH)2। ये इक्वेशन आपको अभी क्लास 10th में उतना दिमाग नहीं लगाना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि क्लास 9th और 10th में यही चीज़ पढ़ना ही है केमिस्ट्री में पूरा। समझ रहे हो बात को। तो ये आपको यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, MgO क्या है, H2O क्या है, MgOH(2) क्या है, इतना दिमाग अभी नहीं लगाना है। ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज है केवल, बस, और कुछ नहीं है ये। यदि ये याद नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो याद रहेगा, वाटर तो याद रहेगा, उससे बनने वाला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो याद रहेगा, बस उतना याद रखो, अभी काफ़ी है। क्योंकि क्लास 7 में अभी आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। समझ गए बात, उसके इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं, ये जो शॉर्ट में देखे हो ना, Mg+O2 MgO बन गया, उसके MgO को H2O वाटर में मिलाओ, MgOH(2) बन गया। ये हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, इसको इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये याद नहीं भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, लेकिन एक ही दो गो है तो याद कर लो, उसमें कौन सा बड़ा बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ, क्लास 10th में जब आओगे ना तो इसको लिए तुमको बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। उस समय हम लोग सीख लेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक ना, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे ये बना। तो उसके बाद अब कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। बेस मतलब क्या, अच्छा एक और चीज, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। अच्छा अब याद करो तो जरा, क्या केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सबस्टांस बनता था, बिल्कुल बनता था, है ना। तो उसी प्रकार जब हम लोग मैग्नीशियम को यानी कि छुरछुरिया को जब हम लोग ऑक्सीजन में जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमारे पास एक नया सबस्टांस क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यानी कि वो राख बनेगा। समझ गए बात को। और फिर जब उस राख को यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में मिलाएंगे उस समय भी हमको एक नया चीज़ बनेगा। सर तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिलाया, मतलब ऑक्सीजन छुरछुरिया को नहीं मिलेगा तो राख नहीं बनेगा, जल ही नहीं पाएगा वो। यदि छुरछुरिये को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना तो वो जल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि आपको जलाना है तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। समझ गए बात को। तो वही है। तो यहाँ पे हमको केवल ये बताना चाह रहा है कि मैग्नीशियम रेवन के द्वारा ये हमको बताना चाह रहा है कि कब कब आपको एक नया चीज़ देखने को मिल सकता है। समझ गए बात को। और यहाँ पे एक सेंटेंस था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अब बेस होता क्या है, देखो हालांकि अभी बेस तुम फिलहाल अभी ये समझो, क्योंकि क्लास 7 तक यदि बेस और एसिड बताने लगे, हालांकि ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस ही है हमारा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि पहले हम लोग का चैप्टर नंबर 6 शुरू हो गया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी ये बेस मान के चलो कि अच्छा जैसे देखो, जैसे हमारे बॉडी में कभी कभी होता है ना कि पेन होने लगता है, कभी कभी हमारा पेट जलन होने लगता है, पेट में जलन होने लगता है, ये क्यों होता है,
क्योंकि उस समय आपके बॉडी में एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, किसी भी कारण से वो बढ़ सकता है। तब हम लोग क्या करते हैं, या तो नींबू पानी पीते हैं या तो इनो पीते हैं। वो हमारा क्या है, नींबू पानी या फिर इनो हमारा क्या है, बेस है, बेस है। और बेस करता क्या है, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है। तो वही हमारा यहाँ पे ये क्या है, बेस है, कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस बेस को आप पीने नहीं लग जाइएगा, क्योंकि हर एक बेस अलग अलग होता है ना। कोई बेस होता है जिसको हम लोग पी सकते हैं, कोई बेस होता है जिसको हम लोग पी नहीं सकते, उसका कोई यूज नहीं है, इस प्रकार से। समझ गए बात को। तो इस एक्टिविटी से हमको क्या शो किया जा रहा था, इस एक्टिविटी से हमको ये दिखाया जा रहा था कि मैग्नीशियम हमेशा जलेगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। तो उससे आपको हीट भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा, प्लस लाइट भी मिलेगा, और स्मेल तो उसको आपको देखने को मिलता ही है। जब छुरछुरा को जलाओ तो स्मेल भी देखने को मिलता है ना। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो एक हमको नया चीज़ मिलेगा, जिसका हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप पानी में मिला दीजिएगा तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए बात को। यानी कि दोनों जगह आपको जो है ना एक नया नया चीज़ बनता हुआ नजर आएगा। कोई दिक्कत इसमें अब। तो ये हमारा एक्टिविटी था, इसको आप दिवाली के समय में कर लीजिएगा। यदि अभी घर में छुरछुरिया है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ गए बात को। चलो, इसमें कोई डाउट है। रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट है।